ओम। मैं यशस्पति झा, राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय अलवर, व्याख्याता नव्य व्याकरण, शास्त्री तृतीय वर्ष के द्वितीय पत्र प्रौढ़ मनोरमा नामक ग्रंथ। आज मैं उदः अस्था स्तंभो पूर्वस्य इस सूत्र का मनोरमा कार के द्वारा जो दिया गया है व्याख्यान, उसी पर आज अपन लोग अध्ययन करेंगे। तो प्रिय छात्रों, मनोरमा में लिखा है उदः अस्था स्तंभो पूर्वस्य अनुस्वारस्य ययि इत्यत्र समस्तमपि सवर्णग्रहणमिव निष्कृष्य संबध्यते। एकदेशे स्वरितत्वप्रतिज्ञा नादित्याशयेनाह पूर्वसवर्णः स्यादिति। अघोषस्येत्यादि एतेन सस्य तकार इति प्राचां ग्रन्थाः प्रयुक्ताः। यद्यपि इह चयो द्वितीयासरी इत्यस्योपन्यासं तदति रभसात्। यहाँ पर इसका हिंदी में विवेचन किया जा रहा है, अपन लोग ध्यान देते हैं। जो उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य, इस सूत्र के द्वारा जो पूर्व सवर्ण का विधान किया जाता है, उस पर ननु इत्यादि से शब्दरत्न टीकाकार ने प्रश्न किया गया है कि सवर्ण पद अधिक हैं। तात्पर्य है कि सूत्र में तो पूर्वस्य इतना ही कहा गया है, परंतु विधान पूर्व सवर्ण का किया जा रहा है। अतः विधेयवाचक पूर्व सवर्णः, इस पद में सवर्णः पद अधिक है। अपर सवर्णः, इस समस्त पद में एकार्थी भावापन्न अर्थात समुदाय शक्त्या विशिष्ट अर्थ को कहने वाले सवर्ण पद का अन्यत्र संबंध कहना भी अशक्य है। पुनः उसका लाभ कैसे होता है? तो इसी प्रश्न के समाधान के रूप में विद्वानों ने जो प्रवचन किए हैं वो इस प्रकार का है। जो समाधान कोई बीच में ही न च इत्यादि से करते हुए कहता है कि पूर्वस्य, यह सूत्र में पढ़ा गया है, जो कि संबंधी में साकांक्ष शब्द है। अतः पूर्वस्य को संबंधी की आकांक्षा होगी। इस स्थिति में उसके संबंधी के रूप में जिस किसी संबंधी की कल्पना करने से अच्छा होगा कि पूर्व में उपस्थित जो अर्थ, उस अर्थ के वाचक पद का अध्याहार किया जाए। तो पूर्व में उपस्थित सवर्ण अर्थ का वाचक जो सवर्ण पद है, उसका अध्याहार से लाभ होता है। अतः पूर्व सवर्णः ऐसा कहा गया। इस समाधान का ये शब्दरत्न टीकाकार स्वयं खंडन करते हैं कि आपकी रीति के अनुसार चूटू इस पाणिनीय सूत्रों में भी अध्याहार के द्वारा ही आदि के संबंध का लाभ हो जाएगा। पुनः तत्र तत्र उस संबंध लाभ के लिए जो स्वरितत्व प्रतिज्ञा की जाती है, वह स्वरितत्व प्रतिज्ञा व्यर्थ हो जाएगी। अतः अध्याहार के द्वारा सवर्ण पद का लाभ नहीं माना जा सकता। इस पर पुनः कोई न च से कहता है कि स्वरितत्व की जो प्रतिज्ञा की जाती है, उसी स्वरितत्व प्रतिज्ञा सामर्थ्य से पर सवर्ण के एक देश सवर्ण पद की अनुवृत्ति यहाँ होगी। लेकिन ये शब्द रत्नकार इसका भी खंडन करते हुए कहते हैं कि स्वरितत्व प्रतिज्ञा के सामर्थ्य का आश्रय तो तब ले सकते थे यदि वह व्यर्थ होता, परंतु वह तो तोरली सूत्र में पर सवर्ण इस पूरे समुदाय के अनुवृत्ति करा के चरितार्थ हैं। अर्थात तोरली में संपूर्ण पर्ण सवर्ण पर सवर्ण पद में
स्वरितत्व प्रतिज्ञा करके उसकी अनुवृत्ति आती है। इस प्रकार समुदाय की अनुवृत्ति में स्वरितत्व प्रतिज्ञा चरितार्थ है, तो उस स्वरितत्व प्रतिज्ञा के सामर्थ्य का आश्रय लेकर एक देश सवर्ण पद की अनुवृत्ति नहीं मान सकते। इसीलिए मनोरमाकार ने कहा अनुस्वारस्य यही पर सवर्णः। इस सूत्र में पर सवर्णः में जो सवर्ण ग्रहण है वह यद्यपि समस्त ही है, अर्थात उसका पर शब्द के साथ समास हो चुका है, अतः समस्त उस एक देश रूप सवर्ण पद का संबंध नहीं हो सकता था। तथापि सवर्णः इस एक देश में स्वरितत्व प्रतिज्ञा के बल से पर सवर्ण से सवर्ण को निकालकर इस सूत्र से अर्थात एतत् सूत्रस्थ पूर्व के साथ उसका संबंध होता है। अतः यहाँ पर कौमुदीकार ने कहा है पूर्व सवर्णः स्यात्, परंतु मनोरमा में जो कहा है कि एक देश में प्रतिज्ञा करके सवर्ण पद को निष्कृष्ट करके इत्यादि, इस विषय में रत्नकार कहते हैं कि यदि पर सवर्ण के एक देश पकार मात्र में ही स्वरितत्व प्रतिज्ञा कर देते तब भी तोरली में पर सवर्ण की अनुवृत्ति सिद्ध थी, अर्थात हो ही जाती। पुनः सकार अंश में भी जो स्वरितत्व प्रतिज्ञा की उससे उतना अंश अर्थात सवर्ण अंश की भी अर्थात एक देश की भी आगे अनुवृत्ति होती है, अतः पूर्व सवर्ण स्यात् ऐसा कहा गया है। अब यहाँ पर उदपलस स्थानम और उदपलस स्तंभनम, इन दोनों उदाहरण में सकार को पूर्व सवर्ण क्या हो, इस प्रश्न का समाधान कौमुदीकार ने कहा है अत्र अघोषस्य महाप्राणस्य सस्य तादृश एव थकारः, इस तरह से कहा गया है। लेकिन मनोरमाकार कहते हैं कि इसीलिए प्राचीनों ने जो सकार को तकार पर सवर्ण होता है ऐसा कहा, उनका वह ग्रंथ अर्थात कथन परास्त हो जाएगा, क्योंकि स्थानीय दंत सकार महाप्राण है जबकि तकार अल्पप्राण, अतः दंत सकार को थकार ही पूर्व सवर्ण होगा। एवं च प्राचीनों ने जो उस तकार को थकारादेश करने के लिए चयो द्वितीया सरी इस वार्तिक का उपन्यास किया, वह तो अत्यंत शीघ्रता से बिना विचार किए ही किया गया है। परंतु शब्द रत्न टीकाकार इसमें कहते हैं, प्रश्न करते हैं, जो प्राचीनों ने जो चयोः द्वितीया सरी का जो व्याख्या किया है वह अत्यंत रभसपूर्ण इसलिए है कि पहली बात तो यह है कि वहाँ पर चय है ही नहीं, क्योंकि दंत सकार के स्थान पर यदि तकार होता तब चय हो सकता था, परंतु तकार हो ही नहीं सकता, होगा तो थकार ही जो कि चय में नहीं आता। अतः चयो द्वितीया सरी पौस्कर सादेरिति वाच्यम, ये उपन्यास रभसपूर्ण है। लेकिन दीर्घादाचार्यानाम इस षट्सूत्री के पश्चात यहाँ झलाम झस झसी ये पंचसूत्री का पाठ ये पतंजलि भाष्य सम्मत हैं, और भाष्य सम्मत पाठ के अनुसार थकार को यदि चर्त हो भी जाएगा अर्थात तकार रूप चय हो भी जाए तब भी वह चर्त चूँकि असिद्ध है, अतः वहाँ चय नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि वहाँ पर में सर है ही नहीं, तो निमित्ताभाव भी चयो द्वितीया सरी पौस्कर सादेरिति वाच्यम की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। पुनः प्राचीनों ने जो उसका उपन्यास किया है वह अत्यंत रहस्यपूर्ण तो है ही, क्योंकि न तो कारजी हैं और न ही निमित्त।
तदनंतरम अन्य सूत्र के द्वारा यहाँ पर जो मनोरमाकार कहते हैं कि तच्छिवः सचछोटी सूत्र जो है, इसमें सचछोटी का सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पदांताझयः परस्य सस्य छोवा स्यात् अटि। पदांत झय से पर जो तालव्य सकार उसको छकार होता है, अटके पड़े रहते विकल्प से। पदांत झय से पर जो तालव्य सकार उसको छकार होता है, अटके पड़े रहते विकल्प से। ऐसी परिस्थिति में दस्य अश्चुत्वेन जकारे कृते खरी च खड़ी परे झलाम चरस्यु। खर के पड़े रहते झल को चर्त होता है। इति जकारस्य चकारः तच्छिवः और तच्छिवः ये प्रयोग सिद्ध होता है, ये सचछोटी सूत्र के अधीन। तो इसमें मनोरमाकार ने पंक्ति में कहा है जो तच्छिवः इति यतु प्राचाम तत्शिव इत्यत्र जस्त्वे कृते अखरी च इत्युक्तम इति तन्न तदो दान्तत्वेन जस्त्वोपन्यासवैयर्थ्यात् यत्तु तत्पौत्रेण उक्तम तदो बावसाने इति चर्त्वे कृते पश्चाच्छिव इत्यनेन संबंधे झलाम जसोन्ते इति जस्त्वे खरी च इति चर्त्वमिति तदतिस्थवीयः जस्त्वं प्रति अवसाने चर्त्वस्यापवादत्वात् जस्त्वे शिव शब्दानपेक्षणाच्च बहावि न्यवसानभंगे बावसाने इत्यस्य पूर्वं प्रवृत्तेश्च प्रवृत्तस्य वा निमित्ति संभवात् उक्तं च अकृतव्यूहा इत्यस्य पूर्वं प्रवृत्तेश्च अप्रवृत्तस्य वा निवृत्ति संभवात् उक्तं च अकृतव्यूहा पाणिनीयाः इति कृतमपि शास्त्रं निवर्तयन्ति इति च अन्यथा हरिः अयम् इत्यत्रापि त्वत् उक्तरीत्या प्रवृत्तो विसर्गः केन वार्यताम् अथ तनोति इति तदिति कुवन्तं ब्रूसे एवमपि जस्त्वेन दकारोस्तु चर्त्वे कृते अश्चुत्वमिति तु न न्याय्यम् अश्चुत्वं प्रति चर्त्वस्य असिद्धत्वात् यत्तु न मुने इत्यत्र न इति योगं विभज्य असिद्धत्वम् इह नेत्याहुः तदपि न असिद्धत्वेपि रूपसिद्धो निर्बाधायां योग विभस्या गतिक गति भूतस्येहाश्रयने प्रमाणाभावात्। इस पंक्ति का तात्पर्य है जो तत्पल शिवः तच्छिवः प्रयोग की सिद्धि की प्रक्रिया प्राचीन वैयाकरणों ने जो कही है उसका खंडन करते हुए मनोरमाकार कहते हैं कि यत्तु ने जो यहाँ तत्पल शिव ऐसा संधि विच्छेद करके कहा, इस स्थिति में जस्त करके खरी च से चर्त होता है। उनका यह कथन उचित नहीं, क्योंकि तद शब्द तो स्वयं ही दांत है, अतः इसके लिए अर्थात दान तत्व के लिए जस्त्व का उपन्यास करना व्यर्थ ही है। उनके पौत्र प्रसादकार ने कहा तद शब्द को पहले बावसाने से चर्त होता है तो तत् बनता है, पश्चात उस तत् का शिव इस शब्द के साथ संबंध होने पर झलाम जसोंते से तकार को जस्त होता है, तो तद पल शिव बन जाने पर खरी च से चर्त होता है। यहाँ पर कुछ शब्द रत्न टीकाकार कहते हैं कि सत्वमिति ततः अश्चुत्वे सच्छोटी इति प्रक्रियेति भावः चर्त्वस्यापवादत्वात् इति एवं च तत्र कृते जस्त्वा प्रवृत्तिः इति भावः न च जस्त्वे कृते चर्त्वस्य चारितार्थ्येन तस्या सिद्धत्वात् अपवादत्वे न मानमिति वाच्यम्। तत्काले
अवश्यं प्राप्तत्वेन येन नाप्ति येन नाप्रति न्यायेन अपवादत्वस्य सुलभतयो तयोक्तरीतेरसंभवात् एत देवाभिप्रेष्य मिदचोन्त्यात् परः सूत्रे भाष्ये उक्तं सत्यपि संभवे बाधनं भवति इति अन्यथा कौंडिन्याय तक्रम इत्यनेन ब्राह्मणेभ्यो दधीति प्राप्त दधिदानस्यापि बाधो न स्यात् तद्दानोत्तरं तत्पूर्वं वा तद्दानस्य चारितार्थ्यात् अतएव अजादेर्द्वितीयस्य इति सूत्रे प्रथमा दुर्वचनोक्तमस्य चारितार्थ्येन प्रथम दुर्वचनस्यानेन बाधो न स्यात् इति आशंक्य सत्यपि संभवे हि न्यायेन बाधकत्वम् उक्तं भाष्ये एवं च दयतेर्दिगि इति सूत्रस्थ कैयटादि ग्रंथा असंभवेत् एव बाधकता इति वार्तिकानुसारेण प्रवृत्ता अयुक्ता एवेति बोध्यमिति भावः। यानी तत्शब्द को जब पहले अपवादभूत बावसाने से चर्त हो जाएगा तो पश्चात शिव शब्द के साथ संबंध होने पर भी झलाम जसोन्ते से जस्त नहीं हो पाएगा। इस पर न च इत्यादि ने चर्त में जस्त्वापवादत्व का परिहार करने के लिए कोई कहता है कि जस्त हो जाने पर चर्त हो सकता है। इस प्रकार चर्त चरितार्थ होगा और वह चर्त जस की दृष्टि में असिद्ध है तो चरितार्थ तथा असिद्ध चर्त झलाम जसोन्ते का यहाँ पर अपवाद है। इसमें कोई प्रमाण भी नहीं मिल रहा है, अतः चर्त के पश्चात जस्त हो सकता है। परंतु रत्नकार टीकाकार कहते हैं कि तत्काल में अवश्य प्राप्त अर्थात जहाँ जहाँ बावसाने से चर्त की प्राप्ति होगी वहाँ वहाँ झलाम जसोन्ते से विहित जस्त अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि जस्त भी पदांत में होता है और चर्त भी अवसान में ही होता है। इस प्रकार ये ना प्राप्ति न्याय से चर्त के अपवादत्व सुलभ हैं। अतः प्रसादकार की रीति चर्चा करने के बाद जस्त करना असंभव ही है। इसी अभिप्राय के से मिदचोन्त्यात्परः सूत्र के भाष्य में कहा गया सत्यपि संभवे बाधने भवति, अर्थात कहा गया है जो संभव होने पर भी बाध होता है। अन्यथा ब्राह्मणेभ्यो दधिदीयताम तक्रम कौंडिन्याय, यहाँ पर भी तक्रम कौंडिन्याय के द्वारा ब्राह्मणेभ्यो दधि इस अंश में कौंडिन्य को भी प्राप्त दधि दान का बाध नहीं होता, क्योंकि ब्राह्मणत्वेन कौंडिन्य को प्राप्त जो दधि दान है उससे पूर्व या दधि दान के पश्चात भी खंडन संभव होने के चरितार्थ हैं। तो चारितार्थ तक्रदान के दधिदान का जो बाद होता है वह नहीं हो पाएगा। इसलिए अजादेर द्वितीयस्य इस सूत्र में द्वितीय एकाच को प्रथम निर्वचन हो जाने के बाद अजादेर द्वितीयस्य इस सूत्र चरितार्थ हो जाएगा, तो यह प्रथमा दुर्वचन का बाध नहीं करेगा। अथवा ऐसी आशंका करके भाष्यकार ने उत्तर दिया सत्यपि संभवे बाधनम भवति,
सत्यपि संभवे बाधनम भवति। इसलिए असंभवे एव बाधकता वार्तिककार के इस मत पर आधारित दयतेर्दिक् इत्यादि सूत्र कैयट ग्रंथ के द्वारा कहा गया है। इसी तरह से अन्य जगह भी देखा जा सकता है। लेकिन मनोरमाकार ने आगे के हैं जस्त्वे शिवदान अपेक्षणाच से प्रसादकारोक्त प्रक्रिया में दोष देते हुए कहा कि तत्शब्द का शिव के साथ संबंध होने पर जस्त होगा। ऐसा जो प्रसादकार ने कहा वह उचित नहीं, क्योंकि जस्त के लिए शिव शब्द की कोई अपेक्षा नहीं होती, अर्थात शिव शब्द के साथ संबंध होने पर ही झलाम जसोंते से जस्त होगा, यह कोई आवश्यक नहीं है। उसके लिए झल को पदांत में होने चाहिए, पर मैं कोई रहे या न रहे इस बात की अपेक्षा नहीं होती है। और तीसरी बात भी कहते हैं मनोरमाकार, जो भविष्य में शिव शब्द के साथ संबंध होने के कारण तद के दकार में अवसानत्व भंग होने वाला है, इतने ज्ञान मात्र से बाबसा ने पहले प्रवृत्त सूत्र के नहीं होगा, क्योंकि अकृतव्यूहा पाणिनीया ऐसा कहा जाता है, जिसका अर्थ है निमित्तम विनाशोन्मुखम दृष्ट्वा तत्प्रयुक्तम कार्यम न कुर्वन्ति पाणिनीया। अथवा यदि प्रवृत्त हो भी जाए तो भी वह खर्च अवसान भंग हो जाने पर निवृत्त हो जाएगा, क्योंकि कहा गया कृतमपि कार्यम निवर्तयन्ति। दोनों ही स्थिति में शिव शब्द से परे तद को जस्तु करने की आवश्यकता नहीं होगी। अतः पश्चात शिव इत्यनेन संबंधे झलाम जसोन्ते इति जस्त्वे इत्यादि करना स्थवीय है। अन्यथा हरिरयम, यहाँ पर भी हरिर प्लस अभ्यम, इस स्थिति में रेफ अवसान में तो है ही, तो खरवसानयों से उसे प्राप्त विसर्ग का वारण कैसे होगा? अकृतव्यूह परिभाषा के कारण ही भविष्य में अवसानत्व के भंग होने के कारण पहले ही खरवसानयो प्रवृत्त नहीं होता। यहाँ पर भी शब्दरत्न टीका के में लिखा हुआ है, जो येन वार्यतामिति एवं चेदृशे विषये वाक्य संस्कार पेक्षणैव साधुत्वान्याख्यानम् इति स्वीकृत्या कृत व्यूह परिभाषा त्याज्येति चेदिष्टापत्तिः इति ज्ञानं भवति। अन्ये तु पद संस्कारे हरिः अस्तीति स विसर्गमपि साध्वेन सत्य निधाने परिभाषाया भाष्ये अदर्शन इत्याहु। इसी के जो रत्नकार कहते हैं उसी के जो तात्पर्य इस प्रकार से विद्यार्थी को समझना चाहिए, जो ऐसे विषय में वाक्य संस्कार पक्ष मान कर ही साधुत्वान्वाख्यान माने। इस तब वाक्य में जिस क्रम के पद होगा उसी क्रम से अन्वाख्यान होगा, तो तद प्लस शिवः अथवा हरि प्लस अयम ऐसी ही पदस्थिति होगी। इस प्रकार मान लेने पर अकृतव्यूहा पाणिनीया इस परिभाषा की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी, अतः उसका त्याग कर देना चाहिए। ऐसा यदि कोई कहे तो इष्टापत्ति ही है। विज्ञ लोग तो कहते हैं
कि षट संस्कार पक्ष में भी यदि अभियान होता है तो हरि अयम या हरि अस्ति ऐसा प्रयोग भी साधु है, क्योंकि अकृतव्यूहा पाणिनि या इस परिभाषा के बल पर परिभाषा में देखो नहीं जाती, अतः प्रयोग भी साधु ही हैं, क्योंकि अकृतव्यूहा परिभाषा भाष्य में देखी नहीं जाती। अतः विसर्ग केन वार्यताम ऐसी चिंता नहीं करनी, क्योंकि विसर्गांत प्रयोग भी साधु है। उसके बाद में फिर मनोरमाकार के मतानुसार जो स्वयं ही पूर्व पक्षी कल्पना करते हुए अब तनोति इत्यादि से कहते हैं कि तनु विस्तारे धातु से कर्ता अर्थ में कुप करके तत्शब्द कुप प्रत्यय करके अर्थात कुबंत तत्शब्द मान लेने पर भी जब प्रश्न होकर दकार आएगा ऐसा होगा तद प्लस शिवः। इस स्थिति में भी अस्तित्व का होकर दकार को वाक्य बनाकर मान लीजिए, दकार को चर्तु करके तत्पश्चात तकार को अस्तित्व करना उचित नहीं है, क्योंकि अस्तित्व के प्रति चर्तु असिद्ध हैं। तत्पश्चात तकार को अस्तित्व करना उचित नहीं, क्योंकि अस्तित्व के प्रति चर्तु असिद्ध हैं। अतः चर्तु करने पर भी अस्तित्व को तकार तो दिखेगा ही नहीं, उसे तो दकार ही दिखेगा। अतः चर्च से पहले ही अस्तित्व के पश्चात करके चर्तु करें, पश्चात छत्व करके तच्छिवः बनाना ही उचित है। चर्तु करके अस्तित्व करना उचित नहीं, क्योंकि चर्तु असिद्ध है। इस पर यत्तु कहता है कि नौ मुने सूत्र में नौ ऐसा योग विभाग करेंगे तो चर्तु असिद्ध नहीं होगा, तो चर्तु करके भी अस्तित्व हो सकता है। लेकिन मनोरमाकार के मतानुसार कहते हैं कि चर्तु के असिद्ध होने पर भी उससे पहले ही अस्तित्व करके तच्छिवः प्रयोग सिद्ध हो सकता है। तो योग विभाग का आश्रय लेकर असिद्धत्व के अभाव ही कल्पना उचित नहीं, क्योंकि योग विभाग का आश्रय लेना तो अगतिक गति है। जब कोई दूसरा प्रकार नहीं मिले तब योग विभाग का आश्रय लिया जाता है। यहाँ तो बिना योग विभाग का आश्रय लिए यदि चर्त असिद्ध भी हो जाता है तब भी अस्तित्व के पहले ही हो जाने से ही प्रयोग सिद्ध हो रहा है। अतः यहाँ योग विभाग का आश्रय लेने में कोई प्रमाण नहीं है। और प्रमाणाभावात् इति योग विभागस्य भाष्ये दर्शनेन अप्रमाणिकत्वाच्च इत्यपि बोध्यम। यानी दूसरी बात यह भी है कि योग विभाग भाष्य में लिखा भी नहीं जाता, इसलिए योग विभाग अप्रामाणिक भी हैं। अतः इस अप्रामाणिक योग